एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 3 बेटे थे। वे बेटे हर टाइम आपस में लड़ते रहते थे और अपने पापा की नहीं मानते थे और ना ही गांव वालों की मानते थे। वे इतने मुझोर थे कि वे किसी की भी नहीं सुनते थे और हर टाइम आपस में झगड़ते रहते थे। उनका झगड़ा देखकर किसान बहुत ही दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरे इन तीनों बेटों का क्या होगा। और वे बेटे अपने पापा की बात भी नहीं मानते थे। जो उन्हें करना था वो करते थे और ना ही किसी की सुनते थे। किसान उनकी लड़ाई देखकर बहुत क्रोध हो जाता है और उनसे कहता है कि बेटा तुम मत लड़ा करो, तुम आपस में प्यार से रहा करो। एक दिन सुबह होती है, उसका बड़ा बेटा किसान के पास आता है और किसान उसे घर पे नहीं मिलता है। फिर वो किसान को ढूंढने लगता है। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है तो देखता है किसान वहीं पे था। किसान को देखकर वो कह रहा है, पापा पापा मुझे 2,000 रुपये चाहिए। अपने बेटे की बात सुनकर किसान क्रोधित होता है और सोचने लगता है कि ये 2,000 रुपये का क्या करेगा और अपने बेटे से, बड़े बेटे से कहता है कि तुम 2,000 रुपये का क्या करोगे। उसका बेटा कहता है कि मैं शहर जाकर कुछ सामान खरीद कर उसे बेचकर थोड़ा पैसे कमा लूँगा, जिससे मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। किसान कहता है 2,000 रुपये में क्या मिलेगा, 2,000 तो बहुत छोटी रकम है। किसान का बेटा कहता है नहीं मुझे दे दो। वो नहीं देता, वो चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होती है। फिर किसान का दूसरा बेटा किसान के पास आता है और वो उसे ढूंढने लगता है, पर किसान कहीं दिखाई नहीं देता है। जैसे ही वो गांव के बाहर जाता है, देखता है किसान उसके सामने खड़ा था। किसान को देखकर वो कहता है, पापा मुझे 2,000 रुपये चाहिए। किसान कहता है तुम्हारा बड़ा भाई भी 2,000 रुपये लेना आया था, मैंने उसे भी मना कर दिया है और मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम बाहर जाके कहीं नौकरी कर लो, उससे पैसे कमा के अपना काम स्टार्ट कर देना। उसकी बात सुनकर उसका जो बिचला बेटा था वो बहुत दुखी हो जाता है और अपने पापा को गाली देने लगता है। कहता है कि तुम इतनी धन दौलत को कहाँ लेके जाओगे, ये हमारे तो है सब, हमें खर्चा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। उसका बाप कहता है तुम यहाँ से जाओ। उसका बिचला बेटा भी चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है। उसका तीसरा छोटा बेटा जो था वो भी अपने बाप के पास आता है और उसे ढूंढता है, मगर उसका बाप कहीं नहीं मिलता है। जैसे ही वो बाहर देखता है तो किसान सामने खड़ा था और किसान को देखकर उसका बेटा कहता है, पापा पापा मुझे 2,000 रुपये चाहिए। किसान कहता है मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, तुम्हारे दोनों भाई भी पैसे लेने आए थे और मैंने उन्हें मना कर दिया है। तुम तीनों पैसों का करोगे क्या? तुम तीनों बाहर जाओ और नौकरी करके पैसे कमा लो, उससे तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पता है ना पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, मगर तुम तो आपस में लड़ते रहते हो और ना ही कुछ करते हो। तुम्हारी इस लड़ाई से गांव वाले भी परेशान हैं। और किसान कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर उसका तीसरा बेटा भी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वे तीनों भाई एक साथ बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे पापा ने हमें पैसा देने के लिए मना कर दिया है, क्यों ना हम बाहर जाकर पैसा कमाएं। और वे तीनों शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे शहर की तरफ जा रहे होते हैं, उन्हें एक घना जंगल पड़ता था। उस जंगल में कहा जाता था कि एक जादुई चोर रहता था जो कि आने जाने वालों का कभी पीछा नहीं छोड़ता था, पर उन्हें उस बात पर विश्वास नहीं था। जैसे ही वे थोड़े जंगल में जाते हैं तो उन्हें कोई आवाज़ देता है। वे आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं तो देखते हैं एक चोर उनके सामने खड़ा था। चोर को देखकर वे बोलते हैं, तुम कौन हो? चोर कहता है, मैं जादू चोर हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जैसे जैसे तुम आगे जाओगे मैं भी तुम्हारे सामने इसी प्रकार आता रहूँगा।
चोर की बात सुनकर वे तीनों मजाक उड़ाने लगते हैं। हाँ, हमें कौन रोक सकता है। फिर चोर कहता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वे तीनों डर जाते हैं, पर एक कहता है, ये चोर तो पागल बना रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कोई, हम इससे आगे निकल जाते हैं। इतना कहकर वे तीनों आन सोचते हैं, क्यों ना हम यहाँ से इस चोर को बेवकूफ़ बनाकर आगे की तरफ निकल जाते हैं और तीनों भागने लगते हैं। तीनों भागने लगते हैं, वे कुछ आगे जाते हैं, कुछ चलने लगते हैं और कुछ वन पार करते रहते हैं। उन्हें रास्ते में बहुत से पत्थर और पेड़ पौधे मिलते हैं, जिसे पार करके वे आगे की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगते हैं और कहते हैं, ए भगवान, हमें उस चोर से बचा ले। तभी फिर से कोई आवाज़ देता है, देखता है वही चोर उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। वे कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, हम तो बहुत आगे निकल आए थे। चोर कहता है, ये मेरा जंगल है, यहाँ पे कोई भी मुझसे बच के नहीं जा सकता। और कहता है, जो तुम्हारे पास हो वो सब कुछ मेरे हाथ पे रख दो, वरना तुम्हारा गला काट के तुम्हें मार दूंगा। और एक उनमें से कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो शहर जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तब पैसा आएगा हमारे पास तब हम तुम्हें पैसे दे देंगे। चोर कहता है, तुम मुझे पागल बना रहे हो, तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, तुम सोचते हो तुम इस जंगल से बच के निकल जाओगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उनमें से एक कहता है, इस चोर की बात मत सुनो और यहाँ से भागो। वे तीनों फिर भागने लगते हैं। जैसे ही वे तीनों भागते हैं, उन्हें एक नदी भी पड़ती है। वो तालाब बहुत ही गहरा था। वो उस तालाब को पार करते हैं और पत्थरों को पार करते हुए आगे की तरफ निकलते हैं। उनमें से जो एक बड़ा वाला था वो कहता है कि हमें लगता नहीं हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी फिर से कोई आवाज़ देता है। आवाज़ को देख कर भी देखते हैं, चोर उनके सामने फिर से खड़ा हो जाता है। वे कहते हैं, भगवान हमें बचा ले, आज हम यहाँ पे कहाँ पे फंस गए हैं। चोर कहता है, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, ये जादुई जंगल है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मुझे जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ देना पड़ेगा। उनमें से छोटा लड़का कहता है कि चोर भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ से जाकर पैसा कमाएंगे और वापस आएंगे तब तुम्हें कुछ दे देंगे। चोर कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम तीनों रईस खानदान से लग रहे हो, मगर तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का राजा कहकर हूँ, वे तीनों बादशाह फिर हूँ। भागने लगते हैं। और अब इस बार बड़ा लड़का कहता है, इस बार तो हम लगता है बच गए। वे काफ़ी दूर जंगल से निकल जाते हैं, मगर उनके साथ ये क्या हो रहा था, वे जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं वही वाला रास्ता दोबारा उनके सामने आता है। वही पेड़, वही तालाब और वही पत्थर उनके सामने बार बार आने लगते हैं। ये देखकर एक लड़का कहता है कि वो चोर सही कह रहा है। फिर भी वही चोर उनके सामने आ जाता है और कहता है, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते हो तो देखो, ये पत्थर पहले भी पीछे थे और ये पेड़ भी पीछे थे, इसलिए तुम सोचते हो कि तुम यहाँ से निकल जाओगे। ये भूल भुलैया का जंगल है, यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो या तो तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना पड़ेगा या फिर जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ मुझे देना पड़ेगा। चोर की बात सुनकर एक लड़का कहता है कि तुम हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, या तो तुम हमारी तलाशी ले सकते हो, हमारे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। चोर की चोर उनकी बात सुनता है और कहता है कि तुम सच बोल रहे हो या तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वे आगे भागने लगते हैं और इस बार कहते हैं कि लगता है इस बार तो हम बच ही गए हैं, और वे खुश होने लगते हैं। मगर जो छोटा लड़का था वो कहता है, नहीं, देखो ये पत्थर अभी भी हमारे सामने आ रहे हैं और ये खोखला पेड़ जो खड़ा है, ये पेड़ भी वह पीछे भी था और ये तालाब भी पीछे ही था।
तो उसका बिचला बेटा रोने लगता है और कहता है, तभी देखता है कि वो चोर उनके सामने फिर से प्रकट हो जाता है। ये देखकर अब तो उन तीनों की हिम्मत टूट गई थी और वे कहते हैं कि हमें नहीं लगता है कि हम इस चोर से बच पाएंगे, तो अब क्या करा जाए। उनमें से एक लड़का कहता है कि एक काम करना, मैं तो उस चोर को बातों में उलझा लूँगा और तुम वहाँ से भाग जाना, मगर ध्यान रखना तुम उनके हाथ मत आना और मेरी फिक्र भी मत करना। उसका बड़ा भाई कहता, नहीं नहीं, अगर हम जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, वरना यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, और अगर हम तीनों बच जाते हैं तो तीनों नौकरी करने साथ जाएंगे। इतना कहकर वे तीनों फिर भागते हैं और भागते भागते उनमें से एक का ध्यान आता है कि अगर हमें किसी चोर या किसी भूत से बचना है तो पीछे की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए और आगे की तरफ भाग लेना चाहिए। उनमें से एक छोटा बेटा कहता है कि अगर हम उनसे बच सकते हैं। इतने में ही वो सोच रहा था कि चोर सामने द्वारे से उनके साथ आ जाता है और कहता है कि तुम मान जाओ, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इसी भूल भुलैया में घुमा के पागल कर दूंगा, जिससे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो और यहीं पे रह जाओगे। उनकी बात सुनकर तीनों भाई कहते हैं कि तुम हमें जाने दो, हम बहुत गरीब हैं और हम तो नौकरी करने जा रहे हैं। अगर तुम हमारी बातों को विश्वास नहीं करते हो तो तुम हमारे घर पूछ सकते हो। चोर कहता, नहीं, इस जंगल का एक असूल है, अगर कोई यहाँ से होकर गुजरता है तो मुझे वरदान था कि कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो मैं उसका सोना चांदी धन छीन लूँगा। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरी सारी शक्ति नष्ट हो जाएंगी। वे फिर तीनों भागने लगते हैं और जैसे ही वे भाग रहे होते हैं तो एक उनमें से कहता है कि इस बार तो लगता है वो चोर हमारे सामने नहीं आएगा। उसका पिछला बेटा कहता है, नहीं, ऐसा मत कहो। इतने में ही वे तीनों वो नदी पार करते हैं। देखते हैं वही चोर उनके सामने फिर से खड़ा था। अब तो उनकी हिम्मत टूट जाती है और वे कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, पर तुम्हें एक काम करना होगा। तुम सामने वो नदी है, उस नदी को छू कर आना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का कहता है कि जैसे ही ये नदी को छूने जाएगा हम वहाँ से भाग लेंगे। चोर कहता है, ठीक है, मैं उस नदी को छूने जा रहा हूँ। जैसे ही वो कहता है, उस नदी को छूने के लिए जाता है और तो वे तीनों भाई आपस में बात करते हैं कि जैसे ही ये उस नदी को छूने जाएगा हम वहाँ से भाग लेंगे। और वे तीनों भागने की फिराद में लग जाते हैं और चोर वहाँ से नदी छूने के लिए जाता है। वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो बच्चों, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हें कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगा।